अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीईटी 2021 के तहत इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल देखेंगे। महा टीईटी का जो पेपर है उसकी आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो तो मिल चुकी होंगी कि मिशन टीईटी के तहत हमने पिछले वीडियो में बताया था कि महा टीईटी का जो पेपर है वो 10 अक्टूबर की बजाय अब 31 अक्टूबर को होने जा रहा है। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं जहां पर हमने उसकी डिटेल बताई थी, तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर लेंगे तो आपको उस नोटिस की डिटेल देखने को मिल जाएगी। साथ साथ में CDP, साइंस, मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो अगर आप स्पेशल तौर पर देखना चाहते हैं उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएं और वहां से हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आप वीडियो देख सकते हैं। और साथ साथ महा टीईटी 2021 अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहां पर टीईटी से रिलेटेड सभी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे फ़ोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं कि हमें व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम चैनल में जोड़िए। सिंपल सा तरीका है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर 2 लिंक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप की और एक टेलीग्राम चैनल की। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक को क्लिक करते से ही आपको वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर देगा और वहाँ पे आपने ज्वाइन ग्रुप पर क्लिक करना है तो आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर आपने जाना है और वहां से आपने पेपर डाउनलोड कर लेने हैं। टेलीग्राम चैनल से पेपर कैसे डाउनलोड करते हैं ये भी एक वीडियो हमने बनाया है, वो वीडियो अगर आपको देखना चाहती है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। ये पर आई जो बटन आ रहा है यहाँ पे, तो आप टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस पेपर, कुछ नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर बच्चे आपका मैसेज करते हैं, ग्रुप में लेट जुड़ते हैं और कहते हैं कि भाई प्रीवियस पेपर हमें भेजिए। प्रीवियस पेपर उस पर अपलोड है, वहां जाके आपने देख लेना है और पेपर डाउनलोड कर लेने हैं और फिर उसी से प्रैक्टिस करनी है आपको। एक वीडियो हमने बनाया था कि भाई प्रीवियस पेपर आप पढ़ के कैसे पास हो सकते हैं, तो वो उसकी लिंक आपको यहाँ पर आ रही है, ये वीडियो भी आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सवाल आते हैं और कैसे पेपर हमको हल करना है। तो बस इतनी सारी डिटेल रहती है, बार बार बोलने के बावजूद फिर भी बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ग्रुप में ऐड कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बताइए कौन सा है, हमारा नंबर सेव कीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे पेपर कैसे डाउनलोड करना है, या व्हाट्सएप पे पेपर भेजिए। अब मैं सबको तो भेज नहीं सकता हूँ, लगभग 1800 से 2000 लोग हमसे जुड़ गए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। अब मैं सबको भेजते बैठूंगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल मैंने तरीका बता दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने हैं। टेलीग्राम चैनल EMC उर्दू उसका नाम है, ट्विटर पे भी हम हैं और साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ आप मुझसे जुड़ सकते हैं। या फिर सिंपल गूगल पे टाइप कर लीजिए सलमान वकार खान, तो आप वहां से भी हम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। इदराक से मुताल्लिक दर्जा झैल में से कौन सा बयान नामुनासिब है? परसेप्शन कहते हैं, परसेप्शन से मुताल्लिक। अब देख लीजिए, एक यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है या फिर प्रॉब्लम जाती है बच्चों को, जो बच्चे पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर वो BSc किए हुए हैं, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है कि वह उनका 11वीं 12वीं इंग्लिश मीडियम से होगा और BSc भी इंग्लिश है और B.Ed भी इंग्लिश है। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज आती है वो उर्दू लैंग्वेज में सवाल आते हैं साइकोलॉजी के, और उर्दू भी कोई ऐसी आम उर्दू नहीं रहती, एकदम हाईएस्ट लेवल की उर्दू है। तो बहुत सारे बच्चे तो मुझसे मिले भी थे या फ़ोन भी आया कि भाई हम इंग्लिश मीडियम में अगर TET दे तो कैसा रहेगा। तो उनके लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं, शायद आपको पता भी होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम अगर सिलेक्ट करते आपने किए होंगे तो आपको जो लैंग्वेजेस आती है 2,
तो वो इंग्लिश या फिर मराठी चूज करना है। 2 लैंग्वेज आपको चूज करना है। उसमें आप उर्दू सब्जेक्ट नहीं ले सकते। और अगर आप उर्दू मीडियम में पेपर दे रहे हैं तो आप उर्दू सब्जेक्ट और साथ साथ में मराठी या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। तो पेपर दोनों भी लैंग्वेज में आता है। उर्दू में अगर आप मीडियम आपने सिलेक्ट किया है तो सवालात उर्दू में भी लिखे हुए रहेंगे और एक साइड में इंग्लिश में भी लिखे हुए रहेंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कुछ सवाल आपके ऊपर से जा रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर इदराक जो एक मुश्किल वर्ड है जो उर्दू से रिलेटेड नहीं है, तो परसेप्शन उसके मायने होते हैं कि भाई परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें का कौन सा जो बयान है वो नामुनासिब है। पहला हमें ऑप्शन दिया गया है कि भाई इदराक यानी परसेप्शन एहसास से आगे का मरहला है। फीलिंग्स जो होती है, तो जो सेंसेशन हमारा है उससे आगे का ये स्टेप है। एहसास में जहन का फाल होता है और इदराक में गैर फाल होता है। यानी माइंड जो होता है वो एक्टिव रहता है परसेप्शन में और इनएक्टिव रहता है सेंसेशन में। एहसास व इदराक इन दोनों जहनी आमाल का इन्हिसार मुहीत, हस्सा, आज़ा और अज़बी निज़ाम पर है। यानी कि स्टिमुलस, सेंस ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, ये जो सपोर्ट करते हैं, ये बहुत जो सेंसेशन और परसेप्शन है उसको सपोर्ट करते हैं। या एहसास के बगैर इदराक मुमकिन नहीं, यानी कि परसेप्शन डज नॉट ऑकर इन एब्सेंस ऑफ सेंसेशन। चलिए इसका जवाब देख लेते हैं कि ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर हमें क्या दिया गया है। तो ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक इस सवाल का जवाब है कि एहसास में जहन फाल होता है और इदराक में गैर फाल होता है। यानी माइंड एक्टिव होता है परसेप्शन में और इनएक्टिव होता है सेंसेशन में। ठीक है, तो यहां पर इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साजिंदे, गुलूकार, रिकास वगैरह फनकार अपने फन से हमें लुत्फ अंदोज कराते हैं और जहनी खुशी अता करते हैं। ये उमूर दर्जा झैल किस तखील में शामिल है? यानी कि इंस्ट्रूमेंटल्स जो प्लेयर्स है, साथ साथ में सिंगर्स है, डांसर है, ये हमें अपने टैलेंट से इम्प्रेस करते हैं। तो ये किस टाइप के इमेजिनेशन में शुमार होते हैं? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास में है लामहदूद तखील, जमालियाती तखील, अमलियती तखील, आदि तखील, जिसे कहेंगे फैंटास्टिक इमेजिनेशन या फिर एस्थेटिक इमेजिनेशन, साथ ही साथ प्रेमैगेटिव इमेजिनेशन या रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। तो चलिए आप कमेंट करके इसका जवाब भी बता सकते हैं। देखते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल आंसर की इसका आंसर है जमालियाती तखील, यानी कि एस्थेटिक इमेजिनेशन। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तालीमी शोबे में मुतखलिया, जिसे हम इमेजरी कहते हैं, इमेजिनेशन, कई जगह इस्तेमाल होता है। ये वाज़ेह करने के लिए मुतखलिया की तालीमी अहमियत बनाने वाले बयानात दिए गए हैं। इनमें से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है। मुतखलिया की शिद्दत शजरबारी को शौक इंतहा पर मुनहसिर होती है। तुलबा को दिए जाने वाले तजुर्बात दुरुस्त, वाज़ेह और मुफस्सिल हो। तुलबा को मुतखलिया
साजी सिखाना गैर ज़रूरी है। मुतखैलिया के गैर मुजर्रिद सुवरात को तस्वीर, शक्ल व मॉडल से मरबूत करते हुए वजाहत करें। 4 ऑप्शन हमारे पास में है। अब देखते हैं कि ऑफिशियल आंसर की के मुताबिक इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका राइट आंसर है कि बच्चों को जो इमेजिनरी फॉर्म है वो सिखाना गैर ज़रूरी है। सवाल समझ ले, सवाल में हमें दिया गया था इनमें से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है, तो ये बच्चों को हम सिखाते हैं, मगर यहाँ पर बताया गया है कि इमेजिनेशन के जो फॉर्म होते हैं तो वो बच्चों को सिखाना गैर ज़रूरी है। तो ये नामुनासिब बात है, इसलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। हम मुनासिब और सहूलत बख्श बातों को जहन में रखकर ऐसा फर्ज करते हैं कि हमें जो चाहे वो मिल गया। ऐसा अमल गौर व फिक्र करके किस नुक्स की वजह से होता है? ऑप्शन हमारे पास में है मुशाहिदे के नुक्स यानी डिफेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मौत से बाना साबिगा ख्यालात, इंतयाकी फैसला या फिर आरजूमंदाना गौर व फिक्र, जिसे विशफुल थिंकिंग भी कहते हैं। हम मुनासिब और सहूलत बख्श बातों को जहन में रखकर ऐसा फर्ज करते हैं कि हमें जो चाहे वो मिल गया है। ऐसा अमल गौर व फिक्र करके किस नुक्स की वजह से होता है? राइट आंसर है आरजूमंदाना गौर व फिक्र की वजह से, यानी कि विशफुल थिंकिंग की डिफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उम्र के तीसरे साल तक मुख्तलिफ आज़ा की कारकर्दगी या कारगुजारी, कारी सलाहियत और सलाहियत और अज़बी निज़ाम की नशोनुमा बर्क रफ्तारी से होने से जहनी नशोनुमा भी जल्द होती है। ऐसी राय खाली जगह ने पेश की। जो डेवलपमेंट है सेंस ऑर्गन का, वो नर्वस सिस्टम के जो डेवलपमेंट है उसके साथ में स्पीड से जल्द होता है। तो ऐसी राय किसने पेश की? ऑप्शन है मेरे पास ऊंट, टेचनर, स्कैनर, थर्स्टन एंड थॉर्नडाइक। ये 4 माहिरे नफ्सियात है। इसमें से हमें बताना है कि इन चारों में से ऐसी राय किसने पेश की है। तो राइट आंसर हमारा यहां पर है थर्स्टन और थॉर्नडाइक ने यह राय पेश की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अहद तुफूलियत यानी इन्फेंसी पीरियड जो 0 से लेकर 2 साल के दरमियान का होता है, में फर्द के मुख्तलिफ हरकी महारतों यानी जो मूवमेंट होते हैं की हरकी महारतों की नशोनुमा पर मुनहसिर होती है। यानी जो हरकत उसके अंदर होती है, जो मोशन होती है, तो वो मोटर स्किल डेवलपमेंट पर डिपेंड होती है। इस बिना पर दर्जे झैल में से कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास में है हरकी नशोनुमा में बालिदगी अहम जुज है।
यानी मैच्योरिटी जो है वो मेन फैक्टर है मोटर डेवलपमेंट में। हरकी नशोनुमा पैदाइश के बाद से शुरू होती है, यानी जो मोटर डेवलपमेंट है हरकी नशोनुमा जिसे कहते हैं वो बर्थ के बाद से स्टार्ट हो जाती है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है उजलात और अज़बी निज़ाम की हम आहंगी में होने वाली नशोनुमा का शुमार हरकी नशोनुमा में होता है, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल है और नर्वस सिस्टम है तो ये सब इंक्लूड होते हैं मोटर डेवलपमेंट के अंदर। और साथ साथ में है बैठना, उठना, दौड़ना वगैरह हरकी महारतें हैं, यानी भाई रनिंग, गेटिंग अप, सिटिंग, ये सब जो है आर द स्किल्स, मोटर स्किल्स है ये। ठीक है, तो यहां पर हमें देखना है, सवाल बराबर पढ़ना है कि कौन सा बयान मुनासिब नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि भाई हरकी नशोनुमा पैदाइश के बाद से शुरू होती है। ये एक नामुनासिब बयान इन चारों में से दिया गया है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दर्जा झेल एहसासों की मिसालों में से कौन सी मिसाल मुनासिब नहीं है? बेहोशी की हालत में फर्द को आवाज का एहसास होता है, यानी जब इंसान बेहोश हो जाता है तो उसको आवाज आता है या नहीं आता है। किसी शय की बू से कुत्ते चोर ढूंढ निकालते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है कोई खूर्दरूनी शय मुंह में डालने पर जायका महसूस होता है। कोई ईटेबल चीज अगर अपन हमारे मुंह में डालते हैं तो हमको टेस्ट का एहसास होता है। ऑप्शन नंबर 4 है बाजार जाने पर कोई आवाजें सुनाई देती है, कि भाई जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमको, असल में यहाँ पर कई होना चाहिए था, कई आवाजें सुनाई देती है। तो इन चारों में से है कि भाई एहसास के मुतालिक कौन सी जो मिसाल है वो मुनासिब नहीं है। तो जल्दी से आप इसका जवाब दे दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। बेहोशी की हालत में फर्द को आवाज का जो एहसास है वो नहीं होता है क्योंकि वो बेहोश होता है। बाकी ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा भी और चौथा भी। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है कि जहानत से मुराद निस्बतन नए ख्यालात में कामयाब मुताबिकत की सलाहियत। इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू एडजस्ट सक्सेसफुली टू रिलेटिव न्यू कंडीशन। जहानत की ये तारीफ दर्ज झेल में से किस माहिर नफ्सियात ने पेश की है? ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास में है विलियम जेम्स। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में मैकडूगल। तीसरा ऑप्शन हमारे पास में है गॉल्टन और चौथा ऑप्शन हमारे पास में बर्ट। इन चारों में से किसने ये तारीफ पेश की है? तो राइट आंसर हमारे पास में इसका है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने जहानत की ये तारीफ पेश की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एलिजाबेथ मेहरलॉक ने नशोनुमा का तस्वुर पेश करते वक्त खाली जगह पर जोर दिया। अब ऑप्शन क्या है? डेवलपमेंट का जब कंसेप्ट आया है तो उन्होंने किस पर जोर दिया है? बालिदगी जिसे मैच्योरिटी कहते हैं, नई सलाहियतें, नई सलाहियतें, न्यू कॉम्पिटेंसी, खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स या असरात यानी कि इफेक्ट। तो जो एलिजाबेथ हेरलॉक ने नशोनुमा का तस्वुरात पेश करते वक्त खाली जगह पे जोर दिया, तो उन्होंने जो जोर दिया है वो है, अगर आप D.Ed B.Ed आपने की है और उसमें आपने इस टॉपिक को पढ़ा है
तो वहां पर हम बता सकते हैं कि उन्होंने बालिदगी यानी कि मैच्योरिटी पर जोर दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको दिया गया है दर्जा झैल से खाली जगह ये आम इक़दारी तदरीसी नजरिया तदरीस है, यानी नॉर्मेटिव टीचिंग थ्योरी जो है वो क्या है? सोक्रात का नजरिया, सोक्रेट्स थ्योरी, तालीमी हिदायती नजरिया, थ्योरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, मौलिम के बर्ताव का नजरिया, थ्योरी ऑफ टीचर्स बिहेवियर, या गेगने का नजरिया। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में से जो राइट आंसर है वो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। सोक्रात का नजरिया, सोक्रेट्स थ्योरी, ये आम इक़दारी तदरीसी नजरिया तदरीस है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। रस्मी नजरिया तदरीस के गुरोह के मखसूस तश्कीली नजरिया तदरीस के बानी खाली जगह है। अब इस सवाल का जवाब में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? मोल्डिंग थ्योरी ऑफ टीचिंग जिसे कहते हैं, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग्स के जो पायोनियर है यानी बानी है वो कौन है? सोक्रात, जॉन डेवी, हार्बर्ट या गेनी? इन चारों में से आपने जवाब देना है कमेंट करके कि राइट आंसर कि भाई तदरीसी बानी जो है वो कौन है। तो चलिए आपको आंसर बता देता हूं, जॉन डोवी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पैदा होने वाले हर बच्चे में खुसूसियात से मुताल्लिक औसत तक पहुंचने की काबिलियत और खासियत होती है कि भाई उसको एक एवरेज कैटेगरी तक जाने की काबिलियत उसके अंदर होती है। ऐसा विरासत के खाली जगह की वजह से होता है। अब हेरिडिटी के कौन सी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से यह होता है? मुशाबहत का कानून जिसे लॉ ऑफ सिमिलरिटी भी कहते हैं, तगय्युर का कानून लॉ ऑफ वेरिएशन की वजह से, मिसालियत का कानून जिसे लॉ ऑफ आइडियलाइजेशन कहते हैं, और रुजू का कानून या लॉ ऑफ रिग्रेशन। पैदा होने वाले हर बच्चे की में खुसूसियात से मुतालिक औसत तक पहुंचने की काबिलियत व खासियत होती है। ऐसा विरासत के खाली जगह की वजह से होता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है रुजू का कानून या लॉ ऑफ रिग्रेशन जिसे कहेंगे हम। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी सवाल की ओर। नफ्सी जिस्मानी तरतीब की वो बाकुवत तंजीम जो फर्द की हालात से मखसूस मुताबिकत का तय्युन कराती है, खाली जगह कहलाती है। द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ साइकोलॉजिकल psychophysical mechanism which help a person in the specific adjustments toward a situation is called as नुक्ता नज़र या तनाजिर जिसे पर्सपेक्टिव कहते हैं, खानदान फैमिली, शख्सियत पर्सनैलिटी, या हैयत या साख या स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? नफ्सी जिस्मानी तरतीब व बाकुवत तंजीम जो फर्द की हालत से मखसूस मुताबिकत का तय्युन कराती है, खाली जगह कहलाती है। नफ्सी जिस्मानी तरतीब यानी एक इमेज सामने दिख रहा है, किस तरह से जिस्मानी तरतीब है, वह बाकुवत तंजीम एक उसके अंदर एक बात है जो फर्द की हालात से मखसूस मुताबिकत का तय्युन कराती है, एक खास शख्सियत झलकती है उस पर।
तो शख्सियत कहलाती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट रहेगा कि ये सब जो चीज़ें हैं उसकी पर्सनैलिटी को जाहिर करती है, पर्सनैलिटी कहलाती है उसकी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी और इंशाल्लाह हमारे चैनल से जुड़े रहे। वक्त की कमी की वजह से रेगुलर रोज़ बरोज़ हम वीडियो नहीं डाल रहे, मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वह हफ्ते में 2-3 वीडियो तो आपको मिल जाए। फिर भी आपको कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।